हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश फ्रेजेज और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोकन इंग्लिश में हो, डेली यूजेज इंग्लिश हो या ग्रामर हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें पूछे जाते हैं। आपको इनके मीनिंग्स आना बहुत जरूरी है कि इस फ्रेज का क्या मीनिंग है। मनमाना दाम यानी मनमाना दाम वसूलना। आप मार्केट में जाते हो, आपसे 100 रुपए की किसी भी चीज के कपड़े है, 200-300 रुपए मांग लिए जाए, आपको क्या पता है कितने का है, तो मनमाना दाम इसको बोलते हैं फैंसी प्राइस। ए फैंसी प्राइस। स्वान निद्रा वाला। स्वान निद्रा का मतलब होता है जैसे डॉग होता है, उसको हल्की सी आहट हो जाए वो तुरंत जग जाता है, यानी हल्की नींद सोने वाला। जैसे उसको हल्का सा टच करो या कोई हल्की सी आवाज हो, तुरंत जगने वाला, उसको स्वान निद्रा बोलते हैं। लाइट स्लीपर। लाइट स्लीपर। मूर्खता की चरम सीमा। मूर्खता की हद पार करना, मूर्खता की चरम सीमा पार करना, इसको हम क्या बोलते हैं? द हाइट ऑफ फॉली। द हाइट ऑफ फॉली। हाथ की सफाई। हाथ की सफाई। स्लाइट ऑफ हैंड। जैसे कोई जादूगर होता है, जादू करने वाला आपको जादू करके दिखाता है, तो एक्चुअली वो क्या है, सब हाथ की सफाई यानी हाथ का कमाल है, तो स्लाइट ऑफ हैंड। उच्च कुल। ब्लू ब्लड। उच्च कुल में पैदा होना, उच्च कुल में किसी का जन्म होना, तो उसको ब्लू ब्लड हम कहेंगे, उच्च कुल से संबंधित। कमजोर याददाश्त। किसी की याददाश्त कमजोर है, बार बार भूलता है वो, तो हम उसे कहते हैं शॉर्ट मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी। जमीन आसमान का अंतर। जमीन आसमान का अंतर। कई बार कहा जाता है ना कि इस व्यक्ति में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है, यानी दोनों में कहीं मेल नहीं खाता है। इसका मतलब वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। दृढ़ निश्चय। आयरन विल। किसी चीज का दृढ़ निश्चय करना, ठान लेना, आयरन विल। हाथ से निकलना। कोई चीज आपके हाथ से निकल गई, जैसे ऐसे होता है ना कि मैं उसको खरीदने वाला था, लेकिन अब वो चीज निकल चुकी है, मैं नहीं खरीद सका, किसी और ने उसको खरीद लिया, तो हाथ से निकलना यानी मौका आया था लेकिन वो निकल गया। स्लिप थ्रो वंस फिंगर्स। स्लिप थ्रो वंस फिंगर्स। आफत की पुड़िया। ए बंडल ऑफ ट्रबल। कई बार आप बोलते हो ना, क्या आफत की चीज छोड़ गए मेरे पास, कोई रखवाली करने के लिए आपको देखना है, वो आया ही नहीं 2-3 घंटे तक, तो आप क्या आफत है, मतलब क्या आफत की पुड़िया है? ए बंडल ऑफ ट्रबल। कुछ कारणवश। कुछ कारणवश। इसको हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन। बिकॉज ऑफ सम रीजन। कुछ कारणवश मैं ये काम नहीं कर पाया, कुछ कारणवश मैं वहां नहीं जा पाया। बिकॉज ऑफ सम रीजन। सबक सिखाना। किसी को सबक सिखाना, किसी ने गलती की है, कोई ऐसा कार्य किया है तो उसको सबक सिखाना जरूरी है, तो सबक सिखाने को आप क्या बोलते हो? टीच ए लेसन। टीच ए लेसन। पेट में चूहे कूदना। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा भूख लगना। पेट में चूहे कूदना, तो आप कैसे बोलोगे? एक्सट्रीमली हैंग्री, यानी बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा, हैंग्री यानी भूख लगना, तो बहुत ज्यादा भूख लगना यानी पेट में चूहे कूदना। एक्सट्रीमली हंग्री। रंगे हाथ पकड़ना। किसी को कोई कार्य करते हुए पकड़ लेना, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा, या इसको किसी के साथ गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ना, तो उस सेंस में इसका यूज किया जाता है रंगे हाथ पकड़ना। कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड। रंगे हाथ पकड़ना। मजाक उड़ाना। किसी की मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। मैक ए फन। मैक ए फन।
मजाक उड़ाना। एन मौके पर, इन द निक ऑफ टाइम। एन मौके पर पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। एन मौके पर वह वहां से बच निकला। एन मौके पर वह पहुंच गया, वरना उसकी ट्रेन छूट जाती। तो इन द निक ऑफ टाइम, एन मौके पर। सन की आदमी, सन की आदमी। क्वीर फिश, क्वीर फिश। सन की आदमी को क्या कहेंगे? क्वीर फिश। छिपा हुआ दुश्मन, छिपा हुआ दुश्मन यानी पीछे से प्रहार करने वाला, छिप करके प्रहार करने वाला। इसको आप क्या कहोगे? द स्नैक इन द ग्रास, स्नैक इन द ग्रास। जैसे घास में छुपा हुआ सांप जो है, फिर वो किसी को डंक मारता है, फोंकारता है, काट के खा जाता है। उसी तरह छिपा हुआ दुश्मन हम कहेंगे स्नैक इन द ग्रास। दफ्तर में बैठकर काम करने वाले यानी एक तरह से कर्मचारी लोग, इनको हम क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर पीपल, व्हाइट कॉलर पीपल। दफ्तर में बैठकर काम करने वाले, व्हाइट कॉलर पीपल। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना। कई बार आप कहते हो चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे आकाश पाताल एक करना पड़े, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, चाहे कहीं से भी लाऊं। तो इस सेंस में मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ। कान भरना, कान भरना यानी कि किसी को उल्टी सीधी बातें कहना। तो कान भरना, पॉइजन वंस ईयर, पॉइजन वंस ईयर्स, कान भरना। एक नजर में, एक नजर में, एट ए ग्लांस। आप कहते हो कि जब शुरू में जब आप किताब पढ़ते हो तो धीरे 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 पढ़ते हो, जब आपकी परीक्षा होती है तो आपको एक नजर में पूरी किताब देखनी होती है, एक नजर में आपको रीडिंग करनी होती है। तो एट ए ग्लांस यानी एक नजर में। कोई कसर नहीं छोड़ना या खून पसीना एक करना। आपको कोई कार्य दिया गया, आप उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, खून पसीना एक कर दिया, कड़ी मेहनत कर रहे हो। आप क्या कहोगे? लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न। ये फ्रेज बहुत बार एग्जाम में भी पूछी जाती है। इसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना, खून पसीना एक करना। पलक झपकते ही, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। पलक झपकते ही मेरा बैग चोरी हो गया। तो इस सेंस में पलक झपकते ही दुर्घटना हो गई, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। आग से खेलना, प्ले विथ फायर, आग से खेलना, प्ले विथ फायर। नाक के सामने, अंडर पर्सन्स नोज। कई बार कहते हैं ना कि मेरी नाक के सामने से जो है वो उठा के ले गया, ये काम हो गया। तो अंडर पर्सन्स नोज। किसी भी क्षण, किसी भी क्षण, एट एनी मोमेंट। किसी भी क्षण वो आ सकता है, किसी भी क्षण ये कार्य किया जा सकता है। तो एट एनी मोमेंट। बीती बातों पर पछताना, बीती बातों पर पछताना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ये इस सेंस में है कि जैसे दूध उफन करके निकल जाता है, फिर अब पछताने से क्या फायदा। तो बीती बातों पर पछताना, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। की याद में यानी किसी की याद में या स्मृति में, इन मेमोरी ऑफ। किसी की याद में हमने ये फंक्शन रखा है, ये प्रोग्राम रखा है, किसी महापुरुष की याद में, स्मृति में ये हमने प्रोग्राम रखा है। तो इन मेमोरी ऑफ। के सामने, इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने उसने ऐसा कहा। तो इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, उसके सामने वह वहां से भागा। के पक्ष में, इन फेवर ऑफ, मैं उसके पक्ष में हूं, वह सही आदमी था। तो किसी के पक्ष में होना, इन फेवर ऑफ, के पक्ष में।
कई बार आप जो चेक देते हो उसमें भी लिखा होता है इंग्लिश में इन फेवर ऑफ, यानी आप किसके पक्ष में दे रहे हो उसका नाम लिखा जाता है, तो के पक्ष में इन फेवर ऑफ। किसी के पद चिन्हों पर चलना, जैसे कई बार होता है ना कि ये मेरा आदर्श है और मैं इसके अनुसार कार्य करता हूँ, ये मैं इसका फैन हूं, तो उसके पद चिन्हों पर चलना, जैसे गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना। फॉलो इन पर्सन्स फुट स्टेप्स, फॉलो इन पर्सन्स फुट स्टेप, फॉलो इन पर्सन्स फुट स्टेप्स। के सौजन्य से, बाई कर्टसी ऑफ, कई बार कहा जाता है कि ये प्रोग्राम इनकी सौजन्य से किया जा रहा है, तो बाई कर्टसी ऑफ, के सौजन्य से। दूसरा गाल सामने करना, दूसरा गाल सामने करना। टर्न द अदर चीक, टर्न द अदर चीक। उस परिस्थिति में, इन दैट केस, इन दैट केस। की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, इसकी वजह से, मौसम की वजह से हम समय पर नहीं पहुंच पाए, ऑन अकाउंट ऑफ। खरी कसौटी, द एसिड टेस्ट, यानी कि ये आदमी खरी कसौटी पर उतरा है, द एसिड टेस्ट। सिवाय उसके और कौन, हूं बट ही, हूं बट ही। जिसके द्वारा, वेयर बाय, जिसके द्वारा कार्य किया गया है, जिसके द्वारा भेजा गया है, वेयर बाय। चलन में या प्रथा में, ऐसा चलन में है, ऐसा रिवाज में है, ऐसा प्रथा में है। इन यूज, इन यूज। बाल बाल बचना, ए नैरो एस्केप, किसी दुर्घटना में कोई बाल बाल बचा, ये नैरो एस्केप, उस सेंस में इसका यूज किया जाएगा। जोरू का गुलाम, ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। टेढ़ी खीर, यानी कठिन कार्य होना, ए हार्ड नट क्रैक, ये हार्ड नट क्रैक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।